अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं इखलाक खुशामदीद कहता हूँ अपने लर्न कंप्यूटर स्किल्स की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं विंडोज़ 10 की फाइल एक्सप्लोरर की यूटिलिटी के बारे में। दोस्तों, विंडोज़ 10 की फाइल एक्सप्लोरर एक तरह की फाइल मैनेजर एप्लीकेशन है। इसकी मदद से आप अपने सभी फोल्डर्स और फाइल को मैनेज कर सकते हैं और इनमें स्टोर इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। जो भी काम कंप्यूटर में करते हैं, इस वर्क को फोल्डर की मदद से अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। और जब हम कंप्यूटर सीखने की शुरुआत करते हैं तो हमें फाइल और फोल्डर सिस्टम समझ में आना चाहिए। फाइल्स क्या होती हैं, फोल्डर्स क्या होते हैं और इन्हें हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। और इसी के लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ एक्सप्लोरर नाम से एक एप्लीकेशन दी गई है। विंडोज़ के फोल्डर वर्जन में इसे विंडोज़ एक्सप्लोरर कहा जाता था और विंडोज़ 10 में इसे फाइल एक्सप्लोरर के नाम से जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 95 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ विंडोज़ एक्सप्लोरर नाम की यूटिलिटी को ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐड किया था, इसे रिलीज़ किया था। यह एक ऐसी यूटिलिटी है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की मदद से आप अपने कंप्यूटर में स्टोर की गई फाइल्स और फोल्डर को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे सिस्टम में जो स्टोरेज डिवाइसेस लगी हुई हैं, इनमें डाटा को मैनेज करना भी हमें आना चाहिए। फाइल एक्सप्लोरर को हमें ओपन करने के लिए आपको टास्क बार पर एक बटन दिखाई देगा। ये इस तरह का ब्रीफ केस है, येलो कलर का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, इसे फाइल एक्सप्लोरर कहा जाता है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो फाइल एक्सप्लोरर एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। जैसे ही फाइल एक्सप्लोरर लोड होता है, लोड होते ही आपको मुख्तलिफ फोल्डर्स नजर आएंगे। ऐसे फोल्डर्स जो हम बार बार यूज करते हैं वो हमें दिखाई देंगे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जितना भी काम करते हैं, या तो वो फाइल्स की शक्ल में होता है या इन फाइल्स को फोल्डर में स्टोर करते हैं। ये जो येलो कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी फोल्डर्स हैं और ये जो बाहर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी फाइल्स हैं। तो सबसे पहले जब आप एक्सप्लोरर ओपन होगा तो आपको मुख्तलिफ फोल्डर्स, जिन फोल्डर्स को आप रोज़ यूज़ करते हैं या जो ज़्यादा आपके काम आते हैं, वो ऑटोमेटिकली एक सेक्शन में दिखाई देंगे। इसके बाद वो फाइल्स जो रिसेंट कहलाती हैं, जिन्हें आपने अभी ओपन किया है या जिन फाइल को आप बार बार यूज़ करते हैं, वो रिसेंट फाइल सेक्शन में आपको दिखाई देंगी। ये साइड में जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, इसे नेविगेशन पिन कहते हैं। ये एक ट्रेस स्ट्रक्चर है, यहाँ हम अपनी स्टोरेज डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारे सिस्टम में स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। जैसा कि हमारे घर में स्टोर रूम होते हैं, तो इस तरह से हमारे कंप्यूटर में भी स्टोरेज डिवाइसेस लगी होती हैं, जो कि HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, DVD ड्राइव, पिन ड्राइव, ये सारी क्या हैं? ये सारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। अब फ्लॉपी ड्राइव तो आजकल आपको देखने को नहीं मिलेगी। पहले कंप्यूटर में ये फ्लॉपी ड्राइव हुआ करती थी, अब ये नए सिस्टम में नहीं है। हार्ड डिस्क जो होती है, ये सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस है, सबसे बड़ा स्टोर रूम है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे घर पर जो स्टोर रूम होता है, ठीक इसी तरह से कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम, सॉन्ग्स, मूवीज़, गेम्स स्टोर होते हैं, वो सभी हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। ये जो हार्ड डिस्क है, इस तरह से इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इसे हम खोल नहीं सकते। ये अंदर से इस तरह से दिखाई देती है। अब ये जो हार्ड डिस्क है, ये देखने में चाहे छोटी है, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से इसकी अलग अलग पार्टीशन किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने C:D:E: इस तरह से लिखा है, तो ये असल में हमारी हार्ड डिस्क की पार्टीशन है। हार्ड डिस्क की अलग अलग हिस्से कर लिए गए हैं। एक C ड्राइव बोल लिया गया है, दूसरी को D ड्राइव और तीसरी को E ड्राइव। और अगर आपकी हार्ड डिस्क और बड़ी है
तो ई के बाद एफ जी एच ड्राइव बना सकते हैं। अगर स्टोरेज कैपेसिटी कम है तो सिर्फ सी ड्राइव और डी ड्राइव भी बना सकते हैं। लेकिन आपके कंप्यूटर में कम से कम एक पार्ट तो होगा ही होगा जिसे हम सी ड्राइव बोलते हैं। इसको लिखने का जो तरीका है वो सी के आगे कॉलन लगाते हैं, इट मीन्स सी ड्राइव। ये हमारी हार्ड डिस्क को रिप्रेजेंट करता है। हम हार्ड डिस्क की पार्टीशन को क्यों करते हैं? क्योंकि अपने काम को तकसीम करना होता है। जैसे हमारे घर पर एक अलमारी है, इस अलमारी में अलग अलग सेक्शन होते हैं, यानी अलग अलग पार्टीशन होते हैं, और इसमें से एक सेक्शन में हम अपनी साइंस की बुक्स रखते हैं, दूसरे सेक्शन में दूसरे सब्जेक्ट्स की बुक रखते हैं। तो अलग अलग सेक्शन आपको अलमारी में मिलते हैं। ठीक इसी तरह से हमारी हार्ड डिस्क भी है। अलग अलग सेक्शन में आप अलग अलग काम की चीज़ों को रख सकते हैं जिससे हमारा डाटा महफूज रहे, हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें आसानी से मिल सके। तो इसी को यहाँ फाइल एक्सप्लोरर में दिया गया है। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है दिस पीसी। तो इसके नीचे आप देख रहे हैं लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी है। ये सारे हमारे इस लगी हुई हार्ड डिस्क की पार्टीशंस हैं। जब आप दिस पीसी पर क्लिक करेंगे तो आपको दिस पीसी में जितने भी ड्राइव हैं इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपके कंप्यूटर में डीवीडी ड्राइव है तो वो भी आप यहाँ नज़र आएगी। अलग से सिंबल मिल जाएगा जो डीवीडी को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से अगर आपने कोई पिन ड्राइव अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर रखी है तो पिन ड्राइव का सिंबल भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो इस स्क्रीन पर सबसे पहले क्विक एक्सेस दिखाई दे रहा है। क्विक एक्सेस में भी लगभग वही व्यू मिलता है जो फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते वक्त दिखाई दिया था। इसके नीचे डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है। डेस्कटॉप पर जितने भी आइकन्स बने हुए हैं और जो फोल्डर बने हुए हैं इन्हें आप डायरेक्ट डेस्कटॉप पर क्लिक करते हुए एक्सेस कर सकते हैं। डाउनलोड फोल्डर, इस फोल्डर में आपने जितनी भी फाइल्स इंटरनेट से डाउनलोड की हैं वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसी तरह से डॉक्यूमेंट्स, जिसे पहले माई डॉक्यूमेंट्स कहा जाता था, वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के नाम से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो भी आपके सिस्टम के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यहाँ से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। पिक्चर्स वाले सेक्शन में आपको सारी फोटोग्राफ्स देखने को मिलेंगी। इस तरह से रिसाइकल बिन, डस्टबिन, अगर यहाँ कोई फाइल रखी गई होगी तो वो भी आप यहाँ आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर दिए गए गूगल ड्राइव का भी यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग फोल्डर जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको वन ड्राइव की भी फैसिलिटी मिलती है जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ आपको यूज़ करनी होती है। इसी तरह से म्यूज़िक का अलग से एक सेक्शन मिलेगा, वीडियोस का सेक्शन मिलेगा और हमारी ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव वगैरह भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जो भी डाटा हमने लिख रखा है इसे हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। जनरली सी ड्राइव जो होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होती है। जो भी फाइल्स बनाते हैं इन्हें सेव करने के लिए हमें सी ड्राइव का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमने एक अलग से डी ड्राइव बनाई हुई है। यह डाटा हमें डी ड्राइव में सेव करना चाहिए। सी ड्राइव में आप जितना ही खाली रखेंगे इतना ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फास्ट चलेगा। दोस्तों इसी फाइल एक्सप्लोरर में कुछ टैब्स भी मिलेंगे जैसे होम टैब, शेयर टैब और व्यू टैब। जब हम होम पर क्लिक करेंगे तो इसके रिबन सेक्शन में आपको अलग कमांड दिखाई दे रही है। इनमें से कुछ कमांड्स हमारे काम की हैं। जिसे आप किसी फोल्डर को कट करना चाहें, किसी फाइल को कॉपी करना चाहें तो वो सारी यूज्ड कमांड आपको होम टैब में देखने को मिलेंगी। या फिर आप डायरेक्टली किसी भी फाइल को किसी भी फोल्डर में यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इसके लिए ये आपको एक
फाइल नज़र आ रही है, इसे मैं किसी फोल्डर में स्टोर करना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फाइल सेलेक्ट हो जाएगी और ड्रैग करते हुए जिस फोल्डर में इसे पेस्ट करना है वहाँ पर इसे ड्रॉप कर दूँगा तो आप देखेंगे कि ये फाइल इस फोल्डर में भी पेस्ट हो चुकी है। इसी तरह से हमारे पास डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में ये एक फ़ाइल है, इसे मैं यहाँ से कट करना चाहता हूँ तो होम टैब में दी गई कट कमांड इसे कट कर सकते हैं। कट का मतलब है यहाँ से हट जाएगा। अब जिस लोकेशन पर आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं इस लोकेशन पर जाकर आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। आप देखें यह फाइल वहाँ से कट होकर यहाँ पेस्ट हो चुकी है। जब आप डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में जाएंगे अब यहाँ पर यह फाइल नहीं है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि कोई भी फोल्डर आपके क्विक एक्सेस सेक्शन में आ जाए तो इस फोल्डर को आप सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने पर ऊपर आपको पिन टू क्विक एक्सेस ये सेक्शन आप दिखाई दे रहा है। होम टैब में इसे जब आप क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर भी आपके क्विक एक्सेस सेक्शन में दिखाई देगा। ये रहा हमारा फोल्डर। इसी फोल्डर से हमने होम टैब में दो कमांड और दिखाई दे रही हैं, मूव टू और कॉपी टू। मूव टू का सीधा सा मायने कट है, यानी आप इस फोल्डर को मूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो जब आप मूव टू पर क्लिक करेंगे तो जो ज़्यादा यूज्ड फोल्डर हैं इस तरह से इनकी एक लिस्ट दिखाई देगी। तो इस फोल्डर को जिस फोल्डर में मूव करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें। अगर इस लिस्ट में आपका फोल्डर दिखाई नहीं दे रहा जिसमें आप इसे मूव करना चाहते हैं तो इसके लिए लास्ट में चूज लोकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू विंडोज ओपन हो जाएगी। इसमें से अपना मतलूबा फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ कॉपी करना चाहते हैं तो फोल्डर को सेलेक्ट करें और कॉपी टू पर क्लिक करें। लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसमें से फोल्डर को सेलेक्ट करें तो आपका फोल्डर कॉपी हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर डिलीट दिया गया है, इसमें आप फाइल को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं या टेम्परेरी तौर पर आप इसे रिसाइकल बिन में भी भेज सकते हैं। अगर आप किसी फोल्डर का नाम तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए भी यहाँ कमांड दी गई है। तो इसका शॉर्टकट F2 है। F2 से भी फाइल फोल्डर के नाम को तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप नया फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए न्यू फोल्डर कमांड का यूज़ कीजिएगा। न्यू फोल्डर से आप नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। आप किसी भी फाइल को ड्रैग करते हुए स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं, किसी फोल्डर को ढूंढना चाहते हैं, किसी फाइल को ढूंढना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि फाइल या फोल्डर कहाँ रखा हुआ है, तो आप दिस पीसी पर क्लिक करें और यहाँ सर्च बॉक्स में अपने मतलूबा फाइल या फोल्डर का नाम टाइप करें। जैसे ही नाम टाइप करेंगे तो वो फाइल आपके सामने आ जाएगी। इस तरह से सर्च बॉक्स की मदद से आप अपने सिस्टम से किसी भी फाइल या फोल्डर को सर्च कर सकते हैं, किसी भी फाइल या फोल्डर को ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, होम टैब के साथ साथ आप शेयर टैब भी दिखाई दे रहा है। इस शेयर टैब की मदद से आप किसी भी फाइल या फोल्डर को शेयर कर सकते हैं। अब कहाँ शेयर करेंगे, तो इसके लिए आप शेयर बटन पर क्लिक करेंगे। आपके सिस्टम में इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट दो ऐप्स दिखाई दे रही हैं, वन नोट फॉर विंडोज़ और मेल ऐप्स, यानी ईमेल की मदद से जिसे आप शेयर करना चाहते हैं इसे मेल पर सेंड कर सकते हैं। या वन नोट जो सॉफ्टवेयर है विंडोज़ का, इसमें भी आप सेंड कर सकते हैं। और भी बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि विंडोज़ स्टोर से डाउनलोड करके आप इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। इनमें भी आप अपनी फ़ाइल या फोल्डर डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं।
शेयर टैब में ही हमें साइड में ईमेल का ऑप्शन दिखाई देता है। आप डायरेक्टली ईमेल करना चाहते हैं तो इसके लिए आउटलुक जो सॉफ्टवेयर है इसे कॉन्फ़िगर करना होगा। साथ ही आपको एक जिप नाम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस जिप यूटिलिटी से आप अपने फाइल या फोल्डर को कंप्रेस कर सकते हैं, इनके साइज को छोटा कर सकते हैं। डायरेक्टली आप डीवीडी बनाना चाहते हैं तो अपने डाटा को आप सेलेक्ट कीजिए, डीवीडी इंसर्ट कीजिए और बर्न टू डिस्क करें। वो सारी इंफॉर्मेशन डीवीडी के रूप में बर्न हो जाएगी, आपकी डीवीडी तैयार हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप कोई इंफॉर्मेशन प्रिंट करना चाहते हैं तो भी यहाँ से कर सकते हैं, फैक्स भी कर सकते हैं। अगला जो हमारा टैब है वो व्यू टैब है। आपको फाइल एक्सप्लोरर किस तरह से देखना है इसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन दिखाई दे रहा है, अगर आप इसे हटा देंगे तो नेविगेशन दिखाई नहीं देगा। हमेशा ही नेविगेशन ओपन रखना चाहिए। प्रीव्यू पेन, प्रीव्यू पेन जब आप क्लिक करेंगे तो साइड में आपको सेलेक्टेड फाइल्स का प्रीव्यू दिखाई देगा। जैसे मैंने इस फाइल को सेलेक्ट किया तो इस फाइल में जो भी लिखा हुआ है वो हमें साइड में दिखाई देगा। इस तरह से आप फाइल को डाटा को डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं इस फाइल में क्या लिखा हुआ है। अगर आप प्रीव्यू पेन की जगह डिटेल पेन का यूज़ करेंगे तो इस फाइल की पूरी डिटेल आपके सामने आएगी कि वो फाइल कब बनी, कहाँ स्टोर है, इसका क्या साइज़ है, यह सारा कुछ इसकी पूरी प्रॉपर्टीज डिटेल पेन में शो होने लगेगी। इसी तरह से अगर आप लेआउट बदलना चाहते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स, मीडियम आइकन्स और स्मॉल आइकन्स, तो यहाँ से आप इसका व्यू तब्दील कर सकते हैं। आपको किस तरह से फाइल एक्सप्लोरर को देखना है, यहाँ पर अलग अलग आपको व्यू दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं डिटेल पर क्लिक करूँगा तो इस तरह का व्यू आएगा। और जब आप सॉर्ट करना चाहते हैं, इन्हें जमाना चाहते हैं, तो इसके लिए मान लें कि जैसे हमारा डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है, इसमें जितने भी फोल्डर और फाइल्स हैं इन्हें मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ, जमाना चाहता हूँ। इसके लिए आपको अलग अलग सॉर्टिंग के फोल्डर मिलते हैं, सॉर्ट बाय नेम, सॉर्ट बाय डेट, सॉर्ट बाय टाइप, सॉर्ट बाय साइज। अभी बाय डिफ़ॉल्ट नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट है। आप डेट वाइज सॉर्ट करना चाहते हैं, जो डेट वाइज जब हमने बनाया था सबसे पहले बनाया हुआ डाटा शो होगा, इसके बाद बनाया हुआ डाटा उसके ऑर्डर में सॉर्ट होगा। इस तरह से टाइप वाइज जो एक्सेल की फाइल्स हैं वो सब एक साथ आएंगी, जो वर्ड की फाइल्स हैं वो सब एक साथ आएंगी। इस तरह से अलग अलग सॉर्टिंग मेथड को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी फाइल या फोल्डर को हाइड करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इस फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट कीजिएगा और ऊपर आपको व्यू टैब में ही एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हाइड सेलेक्टेड आइटम्स। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, इसके बाद यहाँ से डिसेबल हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, छुप जाएगा। वापस आप इसे लाना चाहते हैं तो हाइड सेलेक्टेड आइटम पर क्लिक करें तो वो आइटम फिर से देखने लगेगा। इस तरह से आप किसी भी फोल्डर को हाइड कर सकते हैं और वापस शो भी कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने सीखा कि फाइल एक्सप्लोरर को टास्क बार से ओपन किया था। अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट के साथ ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट होता है विंडोज़ की और ई। आप कीबोर्ड से विंडोज़ की प्रेस कीजिएगा और ई बटन को प्रेस कीजिएगा तो भी आपका फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। तो आज हमने फाइल एक्सप्लोरर एप्लीकेशन को सीखा कि किस तरह से हमें अपने सिस्टम में स्टोर इंफॉर्मेशन को मैनेज करना है। दोस्तों,
अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।